बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव का कल से आगाज करेंगी। 1 अक्टूबर को लखनऊ में उत्तराखंड और यूपी के जिलाध्यक्षों की बैठक होगी और उसमें 2024 के लिए प्लान तैयार होगा। कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन से एक बड़े कार्यक्रम का ऐलान होगा। वहीं आकाश आनंद 1 अक्टूबर को मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में रहेंगे। तो अब मोर्चे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद डट गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि बीएसपी ने गोंडवाना पार्टी से, जो आदिवासी समाज की पार्टी है, उससे मध्य प्रदेश में गठबंधन किया है और इसके बाद पूरा खेल पलटने जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीएसपी ने तेलंगाना में आरएस परवीन को जहां जिम्मेदारी दी है, जो लगातार पिछले 3 साल से घर ही नहीं जा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, वहीं बीएसपी ने अब मध्य प्रदेश में भी गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के वो तमाम रीजनल पार्टियां एससी एसटी ओबीसी वाली पार्टियों से गठबंधन के कर रही है। अभी गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। कहा जा रहा है कि 54 सीटें गोंडवाना लड़ेगी और लगभग 125-30 सीटें जो हैं वो बीएसपी लड़ेगी। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है और कांग्रेस को भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह की राजनीतिक चेतना एससी एसटी ओबीसी समाज में आई है, किसानों में आई है, बीएसपी अगर तमाम रीजनल फोर्सेस से गठबंधन कर ले तो एक बड़ी ताकत होगी। खासकर अगर जेएस से गठबंधन कर ले। वहीं बीएसपी को लेकर जो ओबीसी महासभा है वो बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट में, उनको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो बारी बारी से सत्ता में आती है लेकिन बहुजनों को हक अधिकार नहीं दे रही है, इसको लेकर वो तैयार है। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना पार्टी से बीएसपी का गठबंधन हुआ है। 1 अक्टूबर को आकाश आनंद मुरैना में बड़ी रैली, कार्यकर्ता रैली कर रहे हैं। तो बीएसपी भी लगातार मैदान में डट रही है। वहीं राजस्थान में सोचिए, पिछली बार 6 विधायक करीब उनके आए थे, जिसको कांग्रेस ने तोड़ लिया था। कहा जा रहा है कि बीएसपी वहां हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, और ऐसा हुआ तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मायावती जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो पावर ऑफ बैलेंस में जाना चाहती हैं। वो अब चुनाव के बाद गठबंधन में जाएंगी, उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर इसी तरह से रीजनल फोर्सेस के साथ उनका गठबंधन रहा, अगर एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ अगर बीएसपी गठबंधन करती है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको फायदा होगा। तेलंगाना में आरएस परवीन जिस तरह से अकेले मोर्चा संभाल रखा है वो बहुत पॉजिटिव साइन है। हरियाणा में भी आकाश आनंद लगातार फोर्स जोड़ दे रहे हैं। मैं फिर कह दूं, पंजाब हरियाणा में शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा है। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन है। ये अलग बात है कि वो सीटों में तब्दील नहीं हो रही है, हरियाणा में भी नहीं, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए नींद उड़ाने वाली खबर है। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अप्रोच नहीं करती है, वो नहीं आती है, तो इन राज्यों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सोचिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना, ये वो राज्य है जहां बीएसपी ने कमर कस लिया है। और वो तमाम उनके जो नेता हैं, आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। रामजी गौतम जो है वो मोर्चे पर डटे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपको बता दें कि अभी भी 10 सांसद हैं बीएसपी के पास। ये अलग बात है, यूपी के अलावा, यूपी में अगर आप देखें तो बीएसपी ने 4 बार सरकार बनाई है वहाँ, लेकिन तमाम दूसरे राज्य में बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, उसका एक अपना कैडर वोट बैंक है। बिहार में बीएसपी के जो ओबीसी समाज का उन्होंने एक युवा नेता को, ओबीसी समाज के युवा नेता को जिस तरह से बागडोर दी है, और वो जिस तरह से लगातार एससी एसटी ओबीसी पर हो रहे एट्रोसिटी के खिलाफ सामने आ रहे हैं, तो बीएसपी की राजनीति, अगर बीएसपी के पास कैडर की कमी नहीं है, युवाओं की कमी नहीं है, बशर्ते कि उनको 100% छूट दी जाए। मायावती जी का राजनीति करने का तरीका बहुत गंभीर रहा है, बहुत सार गर्भित तरीके से वो राजनीति करती हैं। ट्वीट को लेकर भी वो बहुत, उनका जो ट्वीट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा लफ्ज़बाजी नहीं होती है, बहुत नपी तुली भाषाओं में वो राजनीति करती हैं, बहुत नपी तुली भाषा का इस्तेमाल करती हैं। ट्विटर पे वो लगातार लिखती रहती हैं और अब वो सक्रिय हो रही हैं। तो 1 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी के उत्तराखंड और यूपी के तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है। आकाश आनंद 3 दिन तक लगातार हरियाणा में कैडर कैंप कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे
मुरैना में जहां बीएसपी के विधायक भी है, उस इलाके में चंबल का पूरा बेल्ट है, बहुत मजबूत है बीएसपी, वहां पर आकाश आनंद 1 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली करने वाले हैं। गोंडवाना पार्टी से उसका अलायंस हो गया है। अगर राजस्थान में इसी तरह से हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस हो जाता है और तमाम दलों के साथ जैसे पिछली बार, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बीएसपी के पक्ष में जा रही है। राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, और इतना तो तय है कि बीएसपी खेल तो बिगाड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी को सचेत रहना पड़ेगा। अगर ओबीसी दलों से, अल्पसंख्यक कम्युनिटी, ट्राइबल पार्टी, आदिवासी, मुस्लिम्स, इन दलों से अगर बीएसपी गठबंधन करती है तो फिर पावर ऑफ बैलेंस की जो बात कह रही है, मायावती बहुत मंझी हुई नेता है, उन्होंने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, आज भी वो सक्रिय हैं, राजनीति के जोड़ घटाव तो उनसे जानती हैं। लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार केसी त्यागी कह रहे थे कि हम अभी भी चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। उससे होगा कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती है तो वो गठबंधन अजेय हो जाएगा, ये सबसे बड़ा मसला है। तो देखते हैं 2024 में क्या होगा, लेकिन बीएसपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीएसपी क्यों लड़ रही है, ओवैसी क्यों लड़ रहे हैं। राजनीति में सबको आने का हक है। सवाल वही है कि जो कांग्रेस आज ओबीसी कर रही है, जब वो सरकार में थी तो क्या थी, नहीं कर रही थी। लेकिन अब सोचिए, जब तक रीजनल फोर्सेज नहीं रहेंगे, दबाव नहीं रहेगा, जब तक SC ST OBC की लीडरशिप नहीं रहेगी, तब तक आप अपने सामाजिक मुद्दों पर मजबूत नहीं हो सकते हैं और बीएसपी की इस भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली नहीं। जनाधार वाली पार्टियां तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू ऐसी पार्टियां हैं, और खासकर बीएसपी का पैन इंडिया जनाधार है। लेकिन सवाल यही है कि 2024 में जब कांग्रेस और बीजेपी जैसे दल गठबंधन कर रहे हैं, जिनके पास मीडिया है, पैसा है, ऐसे में बीएसपी को भी, अगर बीएसपी SC ST OBC गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी के अलावा तमाम दलों से अगर गठबंधन करती है तो वो 2024 में बड़ी प्लेयर साबित हो सकती है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।